नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय से भी आपको अवगत करवाएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट पर कम से कम एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस बात की जानकारी रविवार को दक्षिण कोरिया की सेना ने दी। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई से हाय तौबा मची है। गरीब जनता को आटा तेल तक नसीब नहीं हो पा रहा है। महंगाई के तेजी से बढ़ते ग्राफ से जनता को निजात दिलाने के बजाय पाकिस्तान ने आर्थिक तंगी के बीच अपना रक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान किया है। श्रीलंका अपनी आजादी के बाद के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है और जनता जीवन यापन के लिए जरूरी सामान तक नहीं ले पा रही है। देश में ईंधन और दवाई जैसी मूलभूत चीजों की किल्लत पड़ गई है। देश में हालात इतने बदतर हो गए हैं कि गरीब परिवारों के पुरुषों और महिलाओं के सामने परिवार का पालन करना एक चुनौती बन गई है। पड़ोसी मुल्क में हालात किस कदर खराब हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैसा और नौकरी न होने की वजह से कई महिलाएं और लड़कियां अब देह व्यापार के धंधे पर चल पड़ी हैं। अब नजर डालेंगे राष्ट्र की प्रमुख खबरों पर। पिछले हफ्ते हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी नाबालिग है। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश भर से कोरोना के 4270 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इस दौरान वायरस की चपेट में आकर 15 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन पहले देश में कोविड के 3962 मरीज मिले थे, यानी इन आंकड़ों में 300 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ स्थित एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 जा पहुंची है। इस घटना को लेकर किसान मजदूर संघ ने रविवार को फैक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वे प्रत्येक मृतक के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। और अब बढ़ेंगे राज्य की खबरों की तरफ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के पुलिस स्टेशन रक्कड़ की ग्राम पंचायत चौली में एक विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। गुरुवार को हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस वाले महिला से सवाल जवाब कर रहे हैं। उससे पूछा जा रहा है आखिर उसने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। महिला ने जैसे ही जहर खाया उसके तुरंत बाद नजदीकी अस्पताल रक्कड़ ले जाया गया। हिमाचल प्रदेश में ड्राई स्पेल चल रहा है और पहाड़ों पर लगातार गर्मी बढ़ रही है। प्रदेश के सभी इलाकों में गर्म हवाओं के कारण तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। दिन के समय तेज धूप के कारण गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों में प्रदेश का ऊना शहर सबसे गर्म रहा। यहाँ 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के धर्मशाला में 13 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ तापमान 37 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार को राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले की समयबद्ध सीबीआई जांच की मांग की है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य सुखबिंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और सीबीआई जांच 90 दिन के भीतर पूरी करने का आग्रह किया। और अब नजर डालेंगे अखबार की प्रमुख खबरों पर। उपभोक्ता संरक्षण आयोग कांगड़ा की अदालत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सामने आई बड़ी लापरवाही पर स्वास्थ्य महकमे को करीब 6.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के तुरंत बाद परेड, नई सड़क और यतीम खाना समेत कई इलाकों में हिंसा भड़क गई। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कश्मीरी पंडित समुदाय से आने वाले 177 टीचर्स की ट्रांसफर घाटी से बाहर कर दी गई है। और हर रविवार की तरह आज भी हमारे समाचार पत्र में प्रतिबिंब नाम से पृष्ठ है, जिसमें आज डॉक्टर कुंवर दिनेश सिंह का लेख किपलिंग की कहानियों में शिमला और शिमला के इर्द गिर्द घूमती कहानियां छपा है। इसके अलावा निर्मल असो द्वारा हाशिए वाली जगह पुस्तक की समीक्षा की गई है। समुद्र के जरिए स्त्री का गौरव गान नाम से भी एक किताब की समीक्षा इस पृष्ठ पर है। आप इस पृष्ठ पर जरूर नजर डालें। और अब बढ़ेंगे आज के रोचक विषय की तरफ।
जिसने भी रामायण पढ़ी या देखी है उसे ये तो पता ही है कि माता कैकेयी ने राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा था। राजा दशरथ अपने वचन से बंधे थे, जिसकी वजह से उन्हें अपने बेटे को वन के लिए भेजना पड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माता कैकेयी ने राम को 14 साल के लिए ही क्यों वनवास भेजा था? दरअसल त्रेता युग में जिसमें भगवान राम हुए, उसमें ऐसा नियम था कि अगर कोई राजा अपनी राजगद्दी 14 साल के लिए छोड़ता है तो वो हमेशा के लिए राजा बनने का अधिकार खो देता है। इसी वजह से माता कैकेयी ने चाल से राम को 14 साल के लिए वन भेज दिया था। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।